हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र गौतम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से ही सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने यानी 3.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीख लिया था, मगर इस वाले में फिर से हमें एलिमिनेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी हम रिवाइज करा देंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उनको हम राइट कर लेते हैं। इक्वेशंस हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम देंगे। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें करना क्या होता है, किसी एक को x वाली टर्म को या फिर y वाली को हमें एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, यानी हमें जैसे x को एलिमिनेट करना है तो हमें x को सबसे पहले सेम बनाना होगा, यानी जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में x है और यहाँ पे 2x है, तो हमें इसकी पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पे हमें 2x सेम करना है। ठीक है, अगर y वाले को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे 3y है तो हमें इस वाली इक्वेशन की 3y से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है ना, यानी हमें जिसको भी एलिमिनेट करना होगा उन दोनों ही इक्वेशन से उस टर्म को हमें हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो हम x वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे तो हमें इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वेशन 1 y 2, इक्वेशन नंबर 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड वाली इक्वेशन से सेकेंड वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2y इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या हमारे पास 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10 और सेकेंड थी हमारे पास 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट में जो हमारे साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे ऊपर देखो प्लस का 2x और यहाँ माइनस का 2x। ठीक है, प्लस का 2x और यहाँ पे माइनस का 2x सेम और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकंड प्लस का 2y प्लस का 3y तो ये हुआ प्लस का 5y और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये y की वैल्यू हमें मिली 6/5। ठीक है, ये y की वैल्यू मिली। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ मैं। 1 में क्या x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी x प्लस वाई की प्लेस पे 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, या फिर x इक्वल टू ये 6/5 इधर जाएगा तो जाएगा 5 माइनस का 6/5। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 5 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मिलेगी हमें 19/5। ये क्या हुआ हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y दोनों को ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन कहा इसने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, तो हम इसको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2।
अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें किसी भी एक इक्वेशन से एक वैल्यू को फाइंड करना था। जैसे हमें x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से x को या फिर y को सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी हम x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लेंगे या फिर y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर लेंगे। फिर जो वैल्यू मिलेगी उसको हम नेक्स्ट वाली यानी सेकंड जो इक्वेशन होगी हमें उसमें पुट करना होगा। फिर वहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, यानी एक की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम किसी से ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 से फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड करूंगा, हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 या फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस का y। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो मिलेगा हमारे लिए क्या है, हमारे पास 2x, x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 2x की प्लेस से 5 माइनस का y और माइनस का 3y इक्वल टू 4, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस का 2y और माइनस का 3y इक्वल टू 4, या फिर ये हुआ 10 माइनस का 5y इक्वल टू 4, या माइनस का 5y इक्वल टू 4 माइनस का 10, या फिर माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 5y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6/5। ठीक है, हमें y की वैल्यू क्या मिली, 6/5 मिल गई। अब हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम। वन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई की प्लेस पे 6/5 और इक्वल टू क्या हमारे पास 5। फिर x इक्वल टू 5 माइनस का 6/5, या फिर x इक्वल टू एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जगह 25 माइनस का 6, या x इक्वल टू 19/5। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या मिली 19/5। ठीक है, तो y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19/5, हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर हुआ कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, हमें किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, यानी किसी एक टर्म को काटना होता है, चाहे वो x को काट सकते हैं या फिर y को काट सकते हैं। जिस टर्म को भी हमें काटना होगा उस टर्म को हमें दोनों ही इक्वेशन में सेम बनाना होता है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या था, यहाँ पे x नहीं 1x और यहाँ पे 2x है। अब हमें x वाले को एलिमिनेट करना है तो इस x को भी सेम करना होगा, और सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें किसी भी डिजिट से जिससे सेम हो जाए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 2x हुआ। ठीक है, अब हम किसी भी इक्वेशन में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे अपने साइन के अकॉर्डिंग। अगर ऐड होने पे एलिमिनेट हो रहा है तो ऐड कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट होने पे एलिमिनेट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करके हमें y की वैल्यू मिल गई 6/5। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 19/5। और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। ठीक है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा ना उसमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, तो इस x प्लस वाई से हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, 5 माइनस वाई हुआ। इस x की वैल्यू को जिस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, यानी हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड किया, उस इक्वेशन में नहीं दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया और पुट करके हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 6/5। ठीक है, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहो तो 1 2 में। हमने क्वेश्चन 1 में पुट किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 19/5। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है, मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता हो आपको, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो इसका सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हम इन इक्वेशंस दोनों को ही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इक्वेशंस हमारे पास गिवन है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस का 2y
इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, हमें इनको दोनों का एलिमिनेशन मेथड से पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हमें दोनों को एलिमिनेट करना है, यानी किसी एक को एलिमिनेट करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 4y, यहाँ पे 2x, दोनों ही टर्म क्या है, चेंज है। अगर हम इस x वाले को सेम बनाएंगे तो x को सेम बनाने के लिए इसको 6 में चेंज करना होगा और इसको भी 6 में, तो हमें इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी फर्स्ट वाली इक्वेशंस की, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। मगर अगर सेकंड वाली इक्वेशन देखें तो यहाँ 4y और यहाँ पे 2, अगर सेकंड वाली इक्वेशंस की 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 4y हो जाएगा। तो सेकंड वाली को एलिमिनेट यानी बाई को एलिमिनेट करने के लिए हमें एक इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, और फर्स्ट x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स का मतलब ही क्या होता है, हर चीज़ को इजी वे में सॉल्व करना। तो ओनली हम सेकंड वाली इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशंस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे यहाँ पे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली और थर्ड वाली को एलिमिनेट यानी सॉल्व करना हमें। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली में क्या है, 4 प्लस का 4 और यहाँ पे माइनस का 4, तो कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके ही एलिमिनेट करें, हम इक्वेशन को ऐड करके भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इतना याद रखना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, जब प्लस माइनस होगा तो उस कंडीशन में हमें इक्वेशंस को ऐड करना होगा। अब जो दोनों जब हमारे पास सेम साइन होंगे, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा किसी एक इक्वेशन से दूसरी को। तो यहाँ पे साइन चेंज है ना, तो हम दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड कर देंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, फर्स्ट और 3 को हम ऐड कर रहे हैं। तो राइट कर देंगे 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करना है। और ऐड में क्या होता है, देखो यहाँ प्लस 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 रहेगा और माइनस प्लस माइनस रहेगा। ठीक है ना, तो ये 3x प्लस का और प्लस कर रहे हैं तो प्लस 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 ही होगा ना, तो 3x 4x 7x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो प्लस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ मिलेगा हमारे पास, अब ये प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 14/7, 2 से काट देंगे, इसके लिए x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2 मिली। ठीक है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, पुट वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड पुट कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2y इक्वल टू 2, या फिर 4 माइनस का 2y इक्वल टू 2, या फिर माइनस का 2y इक्वल टू 2 माइनस का 4 माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल टू 2/2, यानी कि मिली y की वैल्यू मिली हमें 1। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से क्या हुआ, x की वैल्यू हमें 2 मिली और y की वैल्यू 1 मिली। अब हमें इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी को सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, y सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशंस हमारे पास है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हम किसी भी इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 2y इधर जाएगा तो 2 प्लस 2y। ठीक है ना, या फिर x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 2y अपॉन 2। देखो हम इसको कॉमन लेके काट भी सकते हैं, या फिर x इक्वल टू हमारे पास होगा, कॉमन लेंगे 2, ये 1 प्लस 2y, सॉरी y बचेगा यहाँ पे अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू हमें कितनी 1 प्लस y मिल गई। ठीक है ना, अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर हमने 2 से फाइंड की है ना, तो फर्स्ट वाली में पुट करेंगे, पुट वैल्यू
ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। या फिर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बन जाए 3 और यहाँ पे 3y और प्लस का 4y इक्वल टू हो जाएगा ये 10, ठीक है। 3 प्लस का 4 और 3y 7y इक्वल टू हो जाएगा 10, या फिर 7y इक्वल टू 10 माइनस का 3 y इक्वल टू यानी 7y इक्वल टू मिलेगा हमें 7, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 7y इक्वल टू 7 मिला और y इक्वल टू मिलेगा 7/7, y की वैल्यू हमें कितनी मिली 1 मिली, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास 3x प्लस का 4y, y की प्लेस पे 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा ये, ठीक है। या फिर 3x प्लस का 4 इक्वल टू 10, या 3x इक्वल टू 10 माइनस का 4 हो जाएगा इधर जाके, 4 जब इधर जाएगा तो माइनस में पहुंचेगा, 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इक्वल टू 6/3 यानी 2 से घटाइए, x की वैल्यू हमें कितनी मिली 2 मिल गई, ठीक है। देखो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से करें सॉल्व या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों ही कंडीशन वैल्यू हमें क्या मिलती है सेम। देखो एलिमिनेशन से सॉल्व किया हमने तो x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 1, और सब्स्टिट्यूशन से किया तब भी हमें y की वैल्यू 1 मिली और x की वैल्यू 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका थर्ड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है पार्ट थर्ड है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x माइनस का 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 3x माइनस का 5y इसको उधर ले जाएंगे साइड तो हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। इस माइनस 4 को उधर लेगा तो होगा प्लस का 4, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको नेम दे दिया। और सेकंड दिया हमारे पास 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7, ठीक है। यहाँ पे हम कर लें 9x और 2y को उधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है तो क्यों ना हम x वाले को एलिमिनेट कर लें, ठीक है। क्योंकि हमें दोनों में ही एक, अगर हम फर्स्ट वाली क्वेश्चन की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सेम हो जाएगा, और सेकंड की भी हम सेकंड वाली को सेम करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 5 से, दो बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों इक्वेशंस में एक एक बार, तो क्यों ना हम एक ही बार मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट वाली इक्वेशंस क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। राइट करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई y इक्वेशन 1, y कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन 9 है तो सेम बनाने की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, y 3, जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9x और माइनस का 15y और यहाँ पे 4 3 जा 12, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन से हम सेकंड वाली में से थर्ड को या फिर थर्ड वाली में से सेकंड को भी सेपरेट कर सकते हैं, तो मैं इक्वेशन नंबर थर्ड से सेकंड को सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2y3, ठीक है। तो हो जाएगा 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12, और ये हमारे पास है 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस और सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है और माइनस ही कर रहा है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस का 15y और प्लस का 2y, तो यहाँ पे कितना मिलेगा माइनस का 13y, और इक्वल टू 12 में से 7 गया तो 5, y इक्वल टू हमें क्या मिला 5 अपॉन माइनस का 13, या फिर y इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 13, ठीक है। ये हमें क्या मिली y की वैल्यू मिल गई माइनस का 5 अपॉन 13। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में किसी में पुट कर लेंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन नंबर, तो पुट वैल्यू
पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो 1 हमारे पास इक्वेशन थी 3x माइनस का 5 y की प्लेस पे कितना है माइनस का 5/13, ठीक है, इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारे पास 3x और माइनस माइनस प्लस का 25/13 इक्वल टू 4, या फिर 3x इक्वल टू 4 माइनस इसको उधर लाएंगे तो माइनस का 25/13। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे तो एलसीएम आएगा इसका 13 और यहाँ पे हो जाएगा 13 4 जा 52 माइनस का 25, ठीक है। 3x हमें क्या मिलेगा 52 में से 25 जाएगा तो बचेगा हमारे पास ये 25 जाएगा, तो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 27/13, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 27/13 और अपॉन में 3 आएगा, 3 से काट देंगे 9 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें कितनी मिली 9/13, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिली 9/13 और y की वैल्यू हमें कितनी मिली -5/13। एलिमिनेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ, y सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इक्वेशंस हमारे पास क्या थी 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई थी 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक है। तो हमें किसी एक की वैल्यू को फाइंड करना होगा, यानी x की या फिर y की। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 3x इक्वल टू, जब हम 5y को उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस का 5y, ठीक है। या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस का 5y/3। ये हमें क्या मिली x की वैल्यू मिल गई y की टर्म में। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर जो x की वैल्यू हमारे पास आई, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हो जाएगा 9, x की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 5y/3 और माइनस का 2y इक्वल टू 7, ठीक है। क्या मिला हमें 9, हमने x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, क्या थी हमारे पास 4 प्लस 5y/3, ठीक है, और माइनस का 2y हमारे पास इक्वेशन वाला इक्वल टू 7 आया। इसे काट सकते हैं हम, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे अपॉन में, इसे काट सकते हैं, ये 3 टाइम्स कट गया। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और प्लस का 15y माइनस का 2y इक्वल टू 7, या फिर ये हुआ हमारा 15y में से 2y गया तो 13y और 7 ये 12 हो जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और ये y बचा यहाँ पे तो 13y इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस का 5, 12 में से 7 का माइनस का y इक्वल टू कितना मिला माइनस का 5/13, ठीक है। y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी माइनस का 5/13। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो क्या था हमारे पास 3x माइनस का 5y, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/13 इक्वल टू 4, या फिर 3x और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 25/13 इक्वल टू 4, या फिर 3x इक्वल टू 4 माइनस का 25/13। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आएगा इसका कितना 13, तो ये हो जाएगा 13 4 जा 52 और माइनस का 25, या फिर 3x इक्वल टू 52 में जाएगा 27/13, या फिर x इक्वल टू 27/13 और अपॉन में 3 आएगा, 3 9 जा x की वैल्यू हमें कितनी मिली 9/13, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 9/13 और y की वैल्यू मिली हमें माइनस का 5/13, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट है इसका x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है।
तो इसको राइट कर लेते हैं पहले। पार्ट 4 इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट। क्या है हमारे पास इक्वेशन x/2 प्लस का 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसके हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे 4y इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, 6 एलसीएम आएगा। इस 2 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, आएगा 3। इस 3 जो आएगा उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी 3x हो जाएगा। यहाँ 3 से आएगा 2 आएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4y इक्वल टू माइनस का 1। या फिर 3x प्लस का 4y क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे माइनस का 6। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको बोल देंगे। और सेकंड दिया हमारे पास x माइनस का y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा एलसीएम 3x, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 3, या फिर 3x माइनस का y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, यानी x हमारे पास x का कोफिशिएंट कितना है 3, और सेकंड वाली में भी क्या है x का कोफिशिएंट 3, यानी सेम है, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक में से दूसरी वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 हमारे पास है 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6, और सेकंड हमारे पास है, सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, हाँ 2 करेंगे तो 2 में आएंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होते हैं, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये सेम 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 4y प्लस का 5y हो जाएगा प्लस का 5y। यहाँ 1y इक्वल टू माइनस कर रहे हैं तो प्लस ये था, माइनस करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का 6 माइनस का माइनस का 15, y इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस का 15/5 3, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिली, माइनस का 3। ठीक है, y की वैल्यू हमें कितनी मिली, माइनस का 3। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं मैं। 1 हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस का 4y, y की प्लेस पे कितना है, माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसकी, 3x माइनस का 12 हो जाएगा, ये 4 3 12 इक्वल टू माइनस का 6, या फिर 3x इक्वल टू माइनस का 6, इसको उधर लेके आएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू होगा 12 में से 6 किया तो प्लस का 6, और x इक्वल टू 6/3, यानी 3 2 जा 6, x की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 2 मिली और y की वैल्यू मिले 3। अब इसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो y, ये अभी हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। y सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड था हमारा, ये सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6, और सेकेंड इक्वेशन आई थी 3x माइनस का y इक्वल टू 9, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया था। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 से निकालूंगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू y, इधर जाएगा तो 9, और प्लस का हो जाएगा ये y, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस का y/3। अब इस x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड की ना, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा 3x की प्लेस में हमारे पास आएगा 9 प्लस y/3, और प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 प्लस का y प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, या फिर हो जाएगा 9 प्लस का 5y इक्वल टू माइनस का 6, और 5y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6, 9 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 9, या 5y इक्वल टू हो जाएगा 5y इक्वल टू माइनस का 15, या y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15/5।
5 3 जा 15, y की वैल्यू हमें कितनी मिली -3। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस का 4y, 4 की प्लेस में माइनस का, सॉरी 4y, y की प्लेस में माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। ये हुआ 3x माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6, या 3x इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 12 हो जाएगा, -12 को इधर लेके आएंगे इक्वल टू के, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और 3x इक्वल टू 12 में 6 गया 6, और x इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू हमें कितनी मिली 2, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हमें जो हमारे पास प्रॉब्लम्स की बने, यानी जो क्वेश्चंस हमारे पास ये हैं, इनको हमें लीनियर इक्वेशंस में बनाना है। उसके बाद हमें अगर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, अगर वो इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, यानी हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हमें उनकी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड भी करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, a fraction reduce to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fractions। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है if we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, यदि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, जैसे लेट कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन एक्स वाई है, तो उस एक्स वाई में के नोमिनेटर यानी एक्स और डिनोमिनेटर क्या होगा वाई, तो अगर उसके नोमिनेटर में 1 ऐड करें, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो जो हमारे पास फ्रैक्शन था x/5 वो रिड्यूस 1 यानी 1 कम हो जाता है, ठीक है। अब आगे बोला उसने इट बिकम्स 1/2, वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली 1 ऐड टू डिनोमिनेटर, यदि उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, तो हमें वो फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, लेट के वो फ्रैक्शन क्या है x/y है, ठीक है। अब केस फर्स्ट में देख लो, फर्स्ट केस में वो कह रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन वो कह रहा है इस फ्रैक्शन में हम नोमिनेटर में 1 ऐड करें, यानी 1 ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करें, तो फ्रैक्शन क्या 1 कम हो जाता है इक्वल टू 1, यानी माइनस का 1 यहाँ करेंगे, -1 हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1, यह फ्री हो जाएगा x, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है 1, x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा y को लेंगे तो y माइनस की हो जाएगी, इधर ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस का 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, इसको देंगे इक्वेशन नंबर हम 1 नेम, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन, वो कह रहा था यदि हम इस फ्रैक्शन में x/y फ्रैक्शन था, इसके डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करें, तो वो फ्रैक्शन कितना होता है 1/2 हो जाता है, तो फ्रैक्शन x/y था, इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया वो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा 2x, और इसकी करेंगे तो y प्लस का 1, या फिर 2x माइनस का y इक्वल टू 1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास x और यहाँ पे 2x, अगर हम इस x को एलिमिनेट करेंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का y और यहाँ पे माइनस का y है, यहाँ पे दोनों y सेम है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें हम, तो माइनस का y और माइनस का y, यानी सेम हमारे पास, और सेम जब होता है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और साइन चेंज होगा तो ऐड कर लेते हैं, तो सेम है तो हम एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर देंगे, लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2
वाई 1 से 2 को माइनस करेंगे तो x माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 2 और ये 2x माइनस का वाई इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट में तो साइन चेंज हो जाएगा नहीं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अब यहाँ देखो माइनस का 1y और प्लस का y तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का x और माइनस का x, माइनस का 2x तो बचेगा माइनस का x और यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमें कितनी मिली 3। ठीक है, x की वैल्यू हमें कितनी मिली 3 मिल गई। अब हमें इस वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 1 इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, इस 3 को लेके आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, या माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस का आंसर वाई इक्वल टू कितना मिला 5। ठीक है, वाई की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब हमें क्या फ्रैक्शन हमारे पास क्या था, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो फ्रैक्शन हमें क्या मिला 3/5, ये फ्रैक्शन मिल गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ये क्वेश्चन कह रहा है 5 years ago यानी 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू, जो नूरी थी वो सोनू से 3 टाइम्स थी। ठीक है, 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से 3 टाइम्स थी। 10 years later यानी अब से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, अब से 10 साल बाद नूरी कितनी होगी 2 टाइम्स होगी सोनू से। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो हमें सोनू और नूरी दोनों की एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन का मतलब ये था कि क्वेश्चन कह रहा है नूरी की जो प्रेजेंट टाइम में एज होगी अभी, उसे 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से 3 टाइम्स थी, और अब से 10 साल के बाद यानी 10 ईयर्स के बाद वो जो नूरी होगी वो उससे नूरी से 2 टाइम्स होगी सोनू से। तो हमें उसकी दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सेकंड पार्ट है इसका ये। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, लेट की हमने नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो x है। ठीक है, एंड सोनू की लेट कर लेते हैं भाई, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y। नूरी की हमने प्रेजेंट x लेट कर ली और सोनू की y लेट कर ली। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, वो कह रहा था नूरी से कि नूरी वाज थ्राइस एल्ड ऑफ सोनू, 5 इयर्स पहले जो नूरी थी वो उससे 3 टाइम्स थी। तो बिफोर या 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो 5 साल पहले जो नूरी की एज होगी, तो एज ऑफ नूरी ठीक है वो कितनी होगी x माइनस 5। ठीक है, जैसे अभी लेट किया कि आपकी जो प्रेजेंट एज है 15 साल है, तो 5 साल पहले कितनी ईयर्स के रहे होंगे 10 ईयर्स के रहे होंगे। तो ऐसे नूरी कितनी ईयर्स की है प्रेजेंट में x की है, तो 5 ईयर्स पहले x माइनस 5 हो जाएगी। एंड एज ऑफ सोनू की अभी y है, तो 5 साल पहले कितनी होगी y माइनस 5। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट वाला केस कह रहा है जो नूरी है यानी x माइनस 5, ठीक है, वो इससे कितनी है 3 टाइम्स है। ठीक है, कितनी है 3 टाइम्स है। तो इससे इससे ये 3 टाइम्स है, इक्वल टू करने के लिए हमें इधर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15, या फिर 3y को इधर लेके आ रहे हैं तो x माइनस का 3y हो जाएगा, और माइनस का 15 ये माइनस का आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस का 5, या फिर x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 10। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब वो आगे कह रहा है कि जो अब से 10 साल बाद जो वो नूरी है वो कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी। नूरी कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी उससे, ठीक है। तो देखो ए 10 ईयर्स लेटर बोला है, तो 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी वो कितनी होगी, अभी अगर उसकी प्रेजेंट एक्स है तो 10 साल के बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 10 होगी। और एज ऑफ सोनू, अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी वाई थी, तो ये क्या होगा वाई प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम कर लें, क्वेश्चन कह रहा है जो नूरी है यानी एक्स प्लस 10 ये 2 टाइम्स होगी इससे, यानी बाई प्लस 10 इससे 2 टाइम्स होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस का 10 इक्वल टू 2y और प्लस का 20, या फिर x माइनस का 2y को उधर लेके आ गए और 20 इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, ये x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 10। ये हुई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है और यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 10, यहाँ पे x वाला वेरिएबल क्या है, सेम है, तो हम किसी एक ही क्वेश्चन में से सेकंड वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2y 1 से हम 2 को माइनस कर रहे हैं, तो x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस का 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 3y प्लस का 2y तो बचेगा माइनस का y, और यहाँ पे माइनस का 10 माइनस का क्या हो जाएगा 20, माइनस माइनस कैंसिल, y का 2 हमें कितना मिलेगा 20 मिलेगा, ठीक है। यानी सोनू की हमने एज को प्रेजेंट के लिए था y, यानी हमें सोनू की एज कितनी मिल गई 20। अब इस y की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन है x माइनस का 3y की प्लेस पे 20 इक्वल टू माइनस का 10, या फिर x माइनस का 60 इक्वल टू माइनस का 10y, या फिर x इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 60, या x इक्वल टू हमें कितना मिला 50, और x को हमने क्या ऐड किया था, नूरी की एज, तो अब नूरी की एज हमें कितनी मिल गई 50 ईयर्स और सोनू कितनी मिली 20 ईयर्स, ठीक है। तो राइट कर देंगे यहाँ पे देन, यानी 10 प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी मिली, प्रेजेंट एज नूरी की हमें 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की हमें कितनी मिली 20 ईयर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला पार्ट कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई नंबर है हमारे पास, उसके डिजिट का सम कितना है 9 गिवन है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यदि उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें, ठीक है, यानी यूनिट प्लेस के नंबर को 10 प्लेस पे ले जाएं और 10 प्लेस के नंबर को यूनिट प्लेस पे जाएं, तो जो नंबर रिवर्स होगा उस कंडीशन में जो ओरिजिनल नंबर था हमारे पास उसका 9 टाइम्स रिवर्स नंबर के ट्वाइस के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके बाद में अच्छे समझ में आएगा। तो लेट कर लेंगे हम पहले, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है, और लेट के यूनिट डिजिट कितना है एक्स है, एंड टेंस डिजिट हमने कितना ले लिया, टेंस डिजिट ले लिया वाई, तो नंबर कितना होगा, नंबर होगा हमारे पास जो यूनिट पे होता है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस पे होता है उसकी 10 से, यानी कि 10y प्लस का x, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग ऑर्डर,
ऑफ डिजिट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा वो 10x प्लस का y, जहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस था वहाँ 10 हो जाएगा, 10 के प्लेस पे y हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट वाली कंडीशन क्या दी है, इनके डिजिट का सम, यानी डिजिट के लिए हमने x प्लस वाई, एक्स और वाई डिजिट लिए, तो इसका सम कितना है हमारे पास 9 है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है इस ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स इसके रिवर्स में ऑर्डर के कितने टाइम्स दिया हुआ है 2 टाइम्स, ट्वाइस होगा, यानी कि 10x प्लस वाई का 2 होगा और इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 90y प्लस का 9x इक्वल टू 20x और प्लस का 2y, ठीक है। या फिर 90y प्लस का 9x, इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20x और माइनस का 2y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो कहाँ बचेगा माइनस का 20x और प्लस का 9x बचेगा यहाँ पे माइनस का 11x, और 90y में से 2y जाएगा तो बचेगा यहाँ पे प्लस का 88y इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन को 11 से डिवाइड हो सकती है, तो 11 से अगर डिवाइड कर देंगे मिलेगा हमारे पास माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस का x है और यहाँ पे माइनस का x है, मगर हमारे पास दोनों सेम है ना, तो एक इक्वेशन में से अगर और दूसरी इक्वेशन दोनों को ऐड कर लेंगे तो x क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारे पास क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकेंड हमारे पास माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0। ऐड करना है ना, और ऐड करने पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस ही रहेगा, और प्लस 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 ही रहेगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का y प्लस का 8y तो प्लस का 9y इक्वल टू क्या आएगा 9, और y इक्वल टू मिलेगा 9/9, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिली 1 मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू 1 मिली हमें। अब इस वैल्यू क्या करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो पुट, ठीक है, देखो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, 1 क्या थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू हमें 1 मिली इक्वल टू 9, या फिर x इक्वल टू 9 माइनस का 1, x की वैल्यू हमें कितनी मिली 8 मिली, ठीक है। y की वैल्यू 1 मिली और x की 8 मिली, तो नंबर क्या था हमारे पास ओरिजिनल नंबर था हमारे पास 10y प्लस का x, ठीक यही था ना ओरिजिनल नंबर, उसने ओरिजिनल नंबर ही फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 10, y की वैल्यू 1 और x की 8, यानी 10 प्लस का 8 इक्वल टू 18, तो हमारे पास नंबर पूछा था, नंबर क्या आया 18, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. ये क्वेश्चन कह रहा है कि मीना है वो बैंक गई और बैंक से उसने 2000 रुपए निकाले, विड्रॉ किए 2000 रुपए। उसने कैशियर से कहा, सी आस्क द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली, कि उसे ओनली 50 के और 100 रुपए के नोट्स दे वो कैशियर। तो मीना को 25, कैशियर ने उसको 25 नोट्स दिए, तो हमें ये फाइंड करना है कि उसको कितने 50 के नोट्स मिले और कितने 100 रुपए के नोट्स मिले, ठीक है। समझ गए ना, क्वेश्चन फिर समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है मीना बैंक गई, बैंक से उसे 2000 रुपए निकालने थे, ठीक है, 2000 रुपए निकालने थे, और उसने कैशियर से कहा कि मुझे ओनली 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स चाहिए। कैशियर ने उसको 25 नोट्स दिए टोटल, तो हमें ये फाइंड करना है कि उसको 50 रुपए के कितने नोट्स मिले और 100 रुपए के कितने नोट्स मिले, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 4 है, ठीक है। लेट किया हमने कि उसे 50 के और 100 रुपए के नोट मिले, तो लेट
द नंबर ऑफ रुपए 50 नोट्स, ठीक है, लेट किया कि उससे 50 रुपए कितने नोट्स मिले, एक्स नोट मिले, एंड लेट द नंबर ऑफ रुपए 100 नोट्स, 100 रुपए के जो उसे नोट्स मिले वो हमने लेट कर लिया वाई मिले, ठीक है, उसे एक्स मिले नोट 50 रुपए के और वाई नोट मिले उसे 100 रुपए के। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम सीधे बात कर लें, उसने कहा जो टोटल नोट्स उसे कितने मिले 25, एक्स 50 के थे और 100 के वाई, यानी एक्स वाई 50 के और 100 के दोनों मिलके 25 मिले, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। और सेकेंड इक्वेशन में कह रहा था वो कि उसे टोटल कितने रुपए लेने थे 2000 रुपए, यानी 50 के जो भी मिले होंगे और 100 के जो भी मिले होंगे उन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिला होगा उसके लिए 2000 के इक्वल ही रहा होगा ना, ठीक है। और 50 के और कितने 100 के नोट्स हैं, तो 50x प्लस का 100y इक्वल टू 2000। ये क्वेश्चन नंबर 2 गई। अब देखो हमें इसको एलिमिनेट करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे x कितना 50x और यहाँ पे x है, तो इस इक्वेशन की अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास x सेम हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई, हम इक्वेशन नंबर 1 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 50, जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50x प्लस का 50 बाई इक्वल टू 25 की जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 10 जा 500 और ये हो जाएगा 1250, 1250 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 को सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3y2, 2 से हम 3 वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 हमारे पास क्या है 50x प्लस का 100 बाई इक्वल टू 2000, और ये हमारे पास है 50x प्लस का 50y इक्वल टू 1250। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, अब प्लस का 100y और माइनस का 50 तो बचेगा यहाँ पे प्लस का 50y। अब 2000 में से ये 1250 जाएगा तो बचेगा 750, ठीक है। y इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 750 अपॉन 50, जीरो से जीरो काट देंगे और ये कटेगा 5 बन जा 5 टू जा सॉरी 5 बन जा 5 और 2 बचा 5 जा, ठीक है। कितना आया y इक्वल टू हमें मिला 15, y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 15। अब इसको पुट करके किसी भी क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करना है, 1 क्या थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 25, वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, ये x इक्वल टू 25 माइनस का 15, या फिर x इक्वल टू हमें कितना मिलेगा ओनली 10, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 15 आई। और एक्स वाई हमने क्या ऐड किया था कि 50 रुपए के कितने नोट्स थे उसके पास x नोट्स थे और 100 रुपए कितने थे y नोट्स थे, तो हमें 10 नोट कितने के मिलेंगे 50 रुपए के मिलेंगे और 50 नोट कितने के मिलेंगे हमें 100 रुपए के मिलेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस मीना हैज, कितने मिले उसके लिए 10 नोट्स ऑफ रुपए 50 के मिले उसे 10 नोट्स, एंड मीना हैज या मीना रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, मीना हैज कितने मिले उसके लिए y की वैल्यू 15 आ जाए, 15 नोट्स ऑफ रुपए 100, ठीक है। 100 रुपए को उसके 50 नोट्स मिले और 10 नोट मिले उसके 500 के, ठीक है। अगर हम चेक भी करेंगे तो 15 के 100 से करेंगे 1500 1500 हुआ और 15 में 500 500 और 1500 2000 हुआ, टोटल उसको 2000 रुपये मिले थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन
कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 for a book kept for 7 days, while Sasi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें फॉर द फर्स्ट 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, 3 डेज का हमें इतना चार्ज देना ही देना है। उसके अलावा पर डे के हिसाब से उन्होंने कुछ और चार्ज कर रखा है। तो सरिता वहां पे गई और उसने 27 रुपए पे किए, कितने 7 दिन के, 7 डेज के, ठीक है, 7 डेज के लिए वो बुक लेके आई होगी और उसने 27 रुपए पे किए। और उसके बाद उसने शशि थी, शशि ने 21 पे किए, कितने दिन के, 5 डेज के किए। तो हमें उसकी फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज को फाइंड करना है, ठीक है। लेट कर लेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर ये 5 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लेट कर लेंगे, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स। हम लेट किया जो उसका फिक्स चार्ज है, उसने कहा था 3 डेज का कितना फिक्स चार्ज कर रखा है, तो फिक्स चार्ज हमने कितना कर लिया, एक्स कर लिया, एंड पर डे चार्ज हमने इसको वाई लेट कर लिया, ठीक है ना, फिक्स एक्स हो गया और पर डे वाई हो गया। अब उसने कहा है शशि गई, शशि ने कितने 27 पे किए, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट वाली कंडीशन है, शशि ने कितने पेड किए, सॉरी सरिता ने कितने पेड किए 27, तो सरिता पेड 27 फॉर 7 डेज, 7 डेज के उसने 27 पे किए। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स तो उसके फिक्स थे और एक्स में कितने दिन के थे, 3 डेज के थे, तो 3 डेज तो इसमें हो गए, बच्चे कितने 4 डेज, तो 4 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी 1, ठीक है, समझो बात को। उसने 27 रुपये पे कितने 7 डेज के, तो एक्स में कितने फिक्स चार्ज है वो 3 डेज की थी और बचे 4 डेज, तो पर डे हमारे ने वाई लिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स प्लस 4 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब शशि ने कितने पे किए, शशि ने पेड किए, शशि पेड 21 फॉर 5 डेज के, उसने 5 डेज की पेड किए, तो 3 तो भाई इसमें फिक्स होगा एक्स में और बचे 2, तो 2 वाई इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमारे पास x और x दोनों सेम है, तो एक ही क्वेश्चन में से सेकंड को माइनस कर देंगे, हमें दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2y1, हम 1 से 2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4y में से 2y गया, बचा यहाँ पे 2y और 27 में से 20 बन गया, तो 6, y इक्वल टू 6/2, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिली 3, ठीक है, y की वैल्यू 3 मिल गई। अब इस वैल्यू को पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करना है, 1 कर दिया हमारे पास x प्लस 4y की प्लेस पे 3 इक्वल टू 27, ठीक है, या फिर x प्लस 12 इक्वल टू 27, या x इक्वल टू 27 माइनस का 12, x इक्वल टू हमें कितना मिला, x 27 में से 12 गया 15, x की वैल्यू मिली हमें 15, ठीक है, x की वैल्यू हमें 15 मिली और y की वैल्यू मिली हमें 3। तो फिक्स चार्ज हमने क्या लेट किया था, x किया था, यानी फिक्स चार्ज कितना हुआ उसका 15, और पर डे हमने y लेट किया, यानी पर डे चार्ज कितना हुआ 3, तो राइट कर देंगे हैंस फिक्स चार्ज रुपए कितना 15 एंड पर डे चार्ज कितना था 3 रुपए का आया, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।